कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिससे रोज बात करते हैं, जिसे अपने दिल की हर बात बताते हैं, वो एक दिन अचानक बदल जाता है। पहले जो हंसता था अब चुप है। पहले जो पूछता था कैसे हो, अब जवाब देने का भी वक्त नहीं निकालता। और दिल के अंदर एक सवाल तड़पता है, मैंने क्या गलत किया? अचानक इतना बदल कैसे गया? क्या उसकी जिंदगी में कोई और आ गया? पर शायद असली सवाल यह नहीं है कि वो क्यों बदला। असली सवाल यह है कि अब हमें क्या करना चाहिए। स्टोइसिज्म कहता है, तुम उस पर दुखी मत हो जो तुमसे बाहर है, बल्कि उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 गहरे नियमों की, जो हर उस इंसान की मानसिकता बदल देंगे जो किसी के अचानक बदल जाने से टूट गया है। यह नियम सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि स्वाभिमान, मानसिक मजबूती और आत्मनियंत्रण के लिए भी जरूरी है। नियम 1, पहली प्रतिक्रिया मत दो। पहले समझो कि बदलाव अचानक नहीं होता। किसी का बदल जाना कभी अचानक नहीं होता, वो बस हमें अचानक महसूस होता है। इंसान धीरे धीरे दूर जाता है, बस हमें दिखता तभी है जब वो बहुत दूर जा चुका होता है। स्टोइसिज्म कहता है, जिस चीज का कारण नहीं समझते उस पर प्रतिक्रिया देना मूर्खता है। इसलिए पहले खुद को शांत करो। ना फोन करो, ना मैसेज पर मैसेज भेजो, ना सवालों की बौछार करो। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान जब तनाव में होता है तो वह उसी व्यक्ति से दूरी बनाता है जिसके सबसे करीब होता है, क्योंकि उसके सामने अपनी कमजोरी दिखाना मुश्किल होता है। इसलिए तुरंत यह मत मानो कि वो तुम्हें छोड़ रहा है। कभी कभी इंसान दुनिया से नहीं, खुद से लड़ रहा होता है। जब आप बिना भावनात्मक प्रतिक्रिया दिए चीज को निष्पक्ष तरीके से देखते हो तो आपको समझ आने लगता है कि यह बदलाव आपके बारे में नहीं था, वो अपने अंदर की किसी लड़ाई में उलझा है। नियम 2, जहां जवाब न मिले वहां पीछा मत करो। अगर कोई अचानक दूर जा रहा है तो उसके पीछे भागना आपके मूल्य को कम करता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो इंसान दूर जाना चाहता है उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि मजबूरी में रोका गया रिश्ता कभी दिल से नहीं चलता। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप बार बार मैसेज या कॉल करते हो तो सामने वाले के दिमाग में प्रेशर रिस्पॉन्स साइकिल बनता है। वह आपके संदेशों को दबाव के रूप में महसूस करता है, प्रेम के रूप में नहीं। इसलिए अपने कदम रोककर शांति से उसे स्पेस देना कभी कभी सबसे बड़ा समाधान बन जाता है। पीछा मत करो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसकी प्रतीक्षा पर नहीं टिकी है। याद रखो, जो इंसान दिल से आपका है उसे आपकी चुप्पी भी वापस खींच लाती है। नियम 3, अपने मन में कहानियां मत बनाओ। जब कोई बदलता है तो हमारा दिमाग तुरंत नतीजे निकालता है। वो किसी और से बात कर रहा होगा, शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं, शायद वो मुझसे ऊब गया। पर मनोविज्ञान कहता है, हमारा दिमाग खाली जगह को डर से भरता है। जिसे हम सच मान लेते हैं वो अक्सर कल्पना होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है, तुम्हारी कल्पना ही तुम्हारा दुख बनाती है। इसीलिए बिना किसी प्रमाण के अपने ही खिलाफ सबूत मत बनाओ। आपको जो दिख रहा है उसी पर भरोसा करो, जो नहीं दिख रहा उसे अपने डर से मत रंगो। कभी कभी व्यक्ति बदलता नहीं है, बस उसकी परिस्थितियां बदलती हैं और हम उसे गलत समझ लेते हैं। जब आप मन की कहानियां रोक देते हो तो दर्द आधा हो जाता है और सच्चाई खुद सामने आने लगती है। नियम 4, अपनी मर्यादा बनाए रखो। सबसे कठिन समय में भी अपनी मर्यादा बनाए रखना आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी जीत है। स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारा व्यवहार दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। वो बदला तो क्या तुम भी खुद को बदल लोगे? वो चुप है तो क्या तुम अपनी इज्जत खो दोगे? मनोविज्ञान कहता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट एक शक्तिशाली संकेत भेजता है। मैं आसान नहीं हूं, लेकिन मैं सही हूं। अपनी आवाज ऊंची मत करो, अपने संदेश लंबे मत बनाओ, अपनी इज्जत कम मत करो। अपने आप को शांत, सम्मानपूर्ण और स्थिर रखो, क्योंकि रिश्ते लौटते हैं, लेकिन मर्यादा टूट जाए तो रिश्ता भी कुछ नहीं बचाता। नियम 5, अपने जीवन को रोक मत दो। जब कोई बदल जाता है तो हम अपनी पूरी जिंदगी रोक देते हैं। फोन चेक करते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, काम में मन नहीं लगता, नींद गायब हो जाती है। पर स्टोइसिज्म कहता है, अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां तुम नियंत्रण रखते हो। आपका नियंत्रण आपकी आदतों पर है, आपके लक्ष्यों पर है, आपके दिन की दिनचर्या पर है। किसी के बदल जाने पर अपना जीवन रोक देना सबसे बड़ी मानसिक हार है।
मनोविज्ञान सिखाता है कि जब इंसान खुद को व्यस्त रखता है तो वह भावनात्मक दर्द स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। इसलिए अपने काम में लगो, अपनी ग्रोथ जारी रखो, अपना जीवन चलता रहना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन किसी एक इंसान की प्रतिक्रिया पर आधारित नहीं है। नियम 6, कमी मत ढूंढो, सच्चाई ढूंढो। जब कोई बदले तो हम तुरंत खुद को दोष देने लगते हैं। शायद मैं ही अच्छा नहीं, मैं पर्याप्त नहीं, मैंने ही गलती की होगी। पर मनोविज्ञान कहता है इंसान खुद को दोष देकर दर्द को समझने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई यह है हर बदलाव आपकी वजह से नहीं होता। कभी कभी सामने वाला भावनात्मक रूप से थक चुका होता है, कभी कभी उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, कभी कभी वह खुद को खोज रहा होता है। स्टोइसिज्म कहता है सच्चाई जानो, अपनी कमी मत गढ़ो। इसलिए निष्पक्ष तरीके से सोचो, क्या सच में आप गलत हो या आप सिर्फ डर की वजह से खुद को दोष दे रहे हो? सच्चाई पर ठहरना अपने आत्मसम्मान को बचाता है। नियम 7, अगर जरूरी हो तो एक बार शांत बातचीत करो। चुप्पी हमेशा समाधान नहीं होती, कभी कभी बात करना भी जरूरी होता है, लेकिन बात सही समय पर, सही भाषा में, सही इरादे से होनी चाहिए। स्टोइसिज्म कहता है जब भावनाएं शांत हों तभी निर्णय लो। मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी रिश्ते में क्लैरिटी अनिश्चितता से बेहतर होती है। इसलिए एक बार शांत, सम्मानपूर्ण और सरल शब्दों में यह पूछना ठीक है, मैंने कुछ गलत किया हो तो बताओ। अगर तुम परेशानी में हो तो मैं साथ हूं। अगर तुम्हारा मन बदल गया है तो मैं जानना चाहता हूं। न सवालों की बारिश, न आरोप, न शिकायतें, सिर्फ क्लैरिटी, क्योंकि क्लैरिटी दिल को आजाद करती है। नियम 8, अगर वो चला जाए तो खुद को मत खोना। यह अंतिम और सबसे शक्तिशाली नियम है। अगर कोई इंसान बदलकर आपकी जिंदगी से चला भी जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कीमत कम हो गई। किसी का जाना आपके कमी का प्रमाण नहीं, उसकी यात्रा का हिस्सा है। स्टोइसिज्म सिखाता है जो चला गया उसे सम्मान से जाने दो, क्योंकि जो रहते हैं वे दिल से रहते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि दर्द तभी गहरा होता है जब हम उस इंसान को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन आपकी पहचान किसी और की उपस्थिति से नहीं, आपके चरित्र, आपकी दृढ़ता, आपके कर्मों से बनती है। इसलिए अगर कोई बदले तो आप भी बदलो, लेकिन मजबूत बनकर, कमजोर होकर नहीं। आत्मनियंत्रण का नियम, रूल ऑफ इनर कंट्रोल। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर उठने वाले तूफानों से होती है। स्टोइसिज्म कहता है हमारे पास सिर्फ 2 चीजों पर पूर्ण नियंत्रण है, हमारी सोच और हमारे चुनाव। यह सिद्धांत मनोविज्ञान से पूरी तरह मेल खाता है, जहां कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी यही बताती है कि हमारा अनुभव परिस्थिति पर निर्भर नहीं, बल्कि हमारी व्याख्या पर निर्भर करता है। जब हम गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं, टूट जाते हैं, तो असल में हमें चोट देने वाली घटना नहीं, बल्कि हमारा उसके प्रति दृष्टिकोण होता है। यह समझ आ जाए तो इंसान आधा शांत हो जाता है। आत्मनियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि आप भावनाएं दबा दें, इसका अर्थ है कि आप भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वे रुकती नहीं, लेकिन नाव डूबती तभी है जब पानी अंदर घुस जाए। उसी तरह बाहरी दुनिया में उथल पुथल चलती रहेगी, पर आपको तय करना है कि उसे अपने भीतर कितना स्थान देना है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है। अपनी भावनाओं को समझकर, नापकर, नियंत्रित तरीके से प्रतिक्रिया देना। जब आप प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उत्तर देना सीख जाते हैं, आप तुरंत अपनी जिंदगी पर अधिकार पा लेते हैं। यही स्टोइसिज्म की आत्मनियंत्रण की शक्ति है, और यही मानसिक स्वतंत्रता का मूल रहस्य भी। असुविधा का स्वागत, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। हर महान परिवर्तन असुविधा से होकर गुजरता है, यह मनोविज्ञान भी कहता है और स्टोइसिज्म भी। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह आरामदायक परिस्थितियों का आदी हो जाता है, पर जीवन की असली ताकत कठिन समय में बनती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि असुविधा दुश्मन नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, दिल टूटता है, नौकरी जाती है, लोग बदल जाते हैं, तो हमारी प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है उससे भागने की। लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि अवॉइडेंस बिहेवियर लंबे समय में दुख को बढ़ाता है। इसके विपरीत असुविधा को स्वीकार करना हमें रेजिलियंस, मानसिक मजबूती देता है। स्टोइक्स तो अपने जीवन में जानबूझकर असुविधा चुनते थे। ठंड में चलना,
सादगी से जीवन बिताना, ताकि वास्तविक कठिनाइयों का सामना करते समय उनकी मानसिक सहनशीलता पहले से तैयार हो। जब आप हर कठिनाई को एक प्रशिक्षण के रूप में देखते हो, तो आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति विकसित होती है। असुविधा यह याद दिलाती है कि आप अभी भी बढ़ रहे हैं, अभी भी विकसित हो रहे हैं। आराम से कोई नहीं बदलता, लेकिन तकलीफ आपको एक नया रूप देती है। इसलिए जब जीवन आपको कठिनाई दे, तो उसे दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक कोच की तरह देखो, जो आपको कुछ बड़ा बनने के लिए तैयार कर रहा है। अपनी भावनाओं को देखो, उनमें डूबो मत। भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं, उठती हैं, आती जाती रहती हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि भावनाएं गलत नहीं होती, लेकिन उन भावनाओं के आधार पर किए गए निर्णय गलत हो सकते हैं। यही बात साइकोलॉजी में ऑब्जर्व डोंट अब्जॉर्ब के रूप में समझाई जाती है। जब आप दुख, गुस्सा, जलन या डर महसूस करते हैं, तो अक्सर हम उनसे एक हो जाते हैं। हम कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं टूटा हूं, मैं बेकार हूं। जबकि स्टोइक दृष्टिकोण यह कहता है, दुख मेरे भीतर है, मैं दुख नहीं हूं। यह अंतर बहुत बड़ा है। माइंडफुलनेस में इसे डिटैचमेंट कहा जाता है। अपने भावों को एक दूरी से देखना। जैसे आप बारिश को खिड़की से देखते हैं, उसी तरह अपने मन की बारिश को देखो। परगला मत बनो। जब भी कोई भारी भावना आए, रुककर यह पूछो, क्या यह भावना मेरी सच्चाई है या सिर्फ एक प्रतिक्रिया? साइकोलॉजी बताता है कि भावनाएं सिर्फ 90 सेकंड तक तीव्र रहती हैं। अगर आप उन्हें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो वे खुद शांत होने लगती हैं। लेकिन हम प्रतिक्रिया देकर उन्हें जीवन दे देते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची शक्ति भावनाओं को दबाने में नहीं, समझने में है। जब आप भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, उन्हें पहचानते हैं, उन्हें नाम देते हैं, तो वे आपको नियंत्रित नहीं करती। यही मानसिक परिपक्वता है, यही शांति का रास्ता है। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करो, बहाना मत बनाओ। मानव मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर आप उसे नियंत्रित नहीं करते, तो वह आपको खींचकर कहीं भी ले जाएगा। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं कि मानसिक प्रशिक्षण जरूरी है। मन अपने आप अनुशासित नहीं बनता, उसे प्रतिदिन प्रशिक्षित करना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग डिफॉल्ट मोड में अक्सर नकारात्मकता, तुलना, चिंता और कल्पनाओं की तरफ भटकता है। स्टोइसिज्म इस भटकाव को रोकना सिखाता है। जब आप हर दिन 10 मिनट भी शांत बैठकर अपने विचारों को देखते हैं, अपने मन से बात करते हैं, उसे दिशा देते हैं, तो आप अपने जीवन की बागडोर वापस प्राप्त कर लेते हैं। मन का प्रशिक्षण यही है, हर दिन थोड़ी थोड़ी कठिन चीजें करना, जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, दिनचर्या को निभाना, भावनाओं के बीच भी सही काम चुनना, निर्णयों में स्थिर रहना। साइकोलॉजी कहता है कि अनुशासन मोटिवेशन से नहीं आता, रूटीन से आता है। स्टोइसिज्म में इसे डेली प्रैक्टिस कहा जाता है, प्रतिदिन स्वयं को बेहतर करने की प्रक्रिया। आप अपने मन को जितना ज्यादा प्रशिक्षित करते हो, वह उतना ही आपकी सुनता है, वरना मन आपको चलाएगा। और एक मन जो बिना दिशा के चलता है, वह इंसान को दुख, भ्रम और अस्थिरता की तरफ ले जाता है। बाहरी दुनिया तुम्हारा मालिक नहीं है। स्टोइसिज्म का मुख्य सिद्धांत है, बाहरी घटनाएं तटस्थ हैं, उनकी व्याख्या तुम उन्हें क्या बनाती है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव फ्रेमिंग कहा जाता है। घटनाएं खुद आपको नहीं दुख देती, बल्कि उनकी आपकी व्याख्या आपको दुख देती है। अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है, तो घटना सिर्फ इतनी है, उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन हम उसकी व्याख्या बनाते हैं, वह मुझे पसंद नहीं करता, मुझ में कमी है, शायद कोई और है। यही व्याख्या दर्द बन जाती है। जब आप यह समझ जाते हो कि बाहरी घटनाएं आपके नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन उनकी व्याख्या पूरी तरह आपके नियंत्रण में है, तो दुनिया का आधा तनाव खत्म हो जाता है। सोशल साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का 80% दुख परसेप्शन बेस्ड होता है। 80% दुख परसेप्शन बेस्ड होता है, रियलिटी बेस्ड नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आप दुनिया को अपनी प्रतिक्रिया से अर्थ देते हो। अगर आप तय कर लो कि आप किसी भी घटना को आपको आंतरिक रूप से प्रभावित नहीं करने देंगे, तो आप मानसिक रूप से अजेय बन जाते हो। इसका अर्थ यह नहीं कि आप पत्थर बन जाओ, बल्कि यह कि आप समझो, बाहरी दुनिया सिर्फ एक मंच है, पर मेरा मन निर्देशक है। मौन को अपनी शक्ति बनाओ, कमजोरी नहीं। आज की दुनिया में लोग शोर को ताकत समझते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, मौन एक तलवार है। मनोविज्ञान में इसे स्ट्रेटेजिक साइलेंस कहा जाता है, जहां मौन हमें स्पष्ट सोचने,
भावनाओं को व्यवस्थित करने और सामने वाले को रिवील करने में मदद करता है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, नजरअंदाज करता है या बदल जाता है, आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है बोलने की, सफाई देने की, चीजों को ठीक करने की। लेकिन यही वह समय है जब मौन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। मौन आपको भावनात्मक रूप से स्थिर रहने देता है। मौन सामने वाले को उसकी वास्तविकता दिखाता है, क्योंकि साइकोलॉजी बताती है कि साइलेंस क्रिएट्स प्रेशर और लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। मौन आपको यह देखने का अवसर देता है कि सामने वाला आपको ढूंढता है या सिर्फ आपकी उपस्थिति का उपयोग करता था। स्टोइसिज्म में मौन का अर्थ भागना नहीं, बल्कि स्थिति को स्पष्ट देखने के लिए एक कदम पीछे लेना है। मौन आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण देना सिखाता है। और सबसे बड़ी बात, मौन कभी आपका सम्मान नहीं घटाता, वह हमेशा बढ़ाता है। अपेक्षाओं को कम करो, शांति बढ़ेगी। साइकोलॉजी का सबसे पुराना सिद्धांत है, हाई एक्सपेक्टेशंस लीड टू हाई डिसअपॉइंटमेंट। स्टोइसिज्म इसे और गहराई से समझाता है। अपेक्षा दुख का पहला कारण है। जब हम ये मान लेते हैं कि लोग हमारे प्रति वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम उनके लिए करते हैं, तो दुख सुनिश्चित हो जाता है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं और हम उम्मीदों की वजह से टूट जाते हैं। स्टोइक्स कहते हैं कि जीवन की हर घटना के दो पहलू हैं, आपकी उम्मीद और वास्तविकता। अगर उम्मीद बड़ी है और वास्तविकता अलग, तो संघर्ष पैदा होता है। साइकोलॉजी बताती है कि ओवर एक्सपेक्टेशन मन को हेल्पलेस बना देती है। इसलिए अपेक्षाओं को कम करना नकारात्मक नहीं है, यह मानसिक स्वतंत्रता है। जब आप लोगों से कम अपेक्षा रखते हो, तो आप किसी पर निर्भर नहीं रहते, आप खुद के मालिक बनते हो। और जो इंसान आत्मनिर्भर है, वह कभी भावनात्मक रूप से गुलाम नहीं होता। यह समझ लो, आपका प्यार आपकी ताकत है, लेकिन आपकी अपेक्षा आपकी कमजोरी बन सकती है। आत्म प्रतिबिंब, खुद को देखने की कला। स्टोइसिज्म में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यासों में से एक है सेल्फ रिफ्लेक्शन। साइकोलॉजी में इसे इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस कहा जाता है। हर रात सोने से पहले खुद से यह पूछना, आज मैंने क्या सीखा, कहां मैं बेहतर बन सकता हूं, क्या मैंने अपने मूल्यों के अनुसार व्यवहार किया। यह प्रक्रिया इंसान को बदल देती है। हम अक्सर दूसरों को समझने में समय बिताते हैं, लेकिन खुद को समझना भूल जाते हैं। जब कोई व्यवहार हमें आहत करता है, तो हम सिर्फ सामने वाले को दोष देते हैं, पर कभी खुद से यह नहीं पूछते कि हमने उसमें क्या योगदान दिया। रिफ्लेक्शन आपको विक्टिम नहीं, मैच्योर बनाता है। यह आपको समझाता है कि लोग क्यों बदले, आप पर क्या प्रभाव पड़ा और आप कैसे बेहतर प्रतिक्रिया दे सकते थे। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके भीतर क्लैरिटी लाता है, और क्लैरिटी ही मानसिक शांति का सबसे बड़ा स्तंभ है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो व्यक्ति खुद को देखने की क्षमता रखता है, वही खुद को बदलने की क्षमता रखता है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। हर इंसान की ऊर्जा सीमित होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं कि आपका ध्यान आपका सबसे मूल्यवान संसाधन है। अगर आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च कर देते हो जो आपको समझते नहीं, सम्मान नहीं देते या सिर्फ अपनी सुविधा के लिए आते जाते हैं, तो आपके पास अपने लिए कुछ नहीं बचता। साइकोलॉजी इसे एनर्जी लीक कहती है, जहां हम अपनी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा खो देते हैं। स्टोइसिज्म में इसे गार्डिंग द माइंड कहा जाता है, मन की रक्षा। इसका मतलब है न हर किसी की समस्या अपने सिर पर लेना, न हर किसी की राय को सच मानना और न हर उस रिश्ते में रहना जो आपको नुकसान पहुंचाता है। जब आप अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखते हो, तो आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, आपकी शांति स्थिर होती है और आप जीवन में सही निर्णय बेहतर तरीके से ले पाते हो। याद रखो, आप हर किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए। आपकी ऊर्जा की रक्षा आपका फर्ज है। छोड़ देने की कला, लेटिंग गो। सबसे गहरा स्टोइक और साइकोलॉजिकल सिद्धांत यही है, हर चीज को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। जब कोई बदल जाता है, दूर चला जाता है, आपकी जिंदगी से हट जाता है, तो उसे खींचकर वापस लाने की कोशिश आपको चोट पहुंचाती है। साइकोलॉजी कहती है कि लेटिंग गो एक हीलिंग प्रोसेस है। यह स्वीकार करना है कि चीजें वैसी नहीं रहीं जैसी थीं। स्टोइसिज्म इसे और सरल शब्दों में कहता है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे रोकना भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। छोड़ देना हार नहीं है, यह बुद्धि है। यह समझ है कि आपकी शांति किसी इंसान से बड़ी है। लेटिंग गो का अर्थ यह नहीं कि आप प्रेम छोड़ देते हो, इसका अर्थ यह है कि आप खुद के लिए प्रेम चुनते हो। जब आप छोड़ना सीख जाते हो,
तो आप उन चीजों के लिए जगह बनाते हो जो वास्तव में आपकी होंगी। यही मानसिक आजादी है और यही आंतरिक शांति का अंतिम द्वार है। अनासक्ति की शक्ति। डिटैचमेंट इज नॉट इंडिफरेंस। स्टोइसिज्म में डिटैचमेंट का अर्थ यह नहीं कि आपको किसी चीज की परवाह नहीं है, बल्कि यह कि चीजों की मौजूदगी का आपके अंदर की शांति पर कोई अधिकार नहीं है। साइकोलॉजी भी इसे हेल्दी डिटैचमेंट या सिक्योर डिस्टेंस कहती है। हम अक्सर लोगों से, चीजों से, परिस्थितियों से इस हद तक जुड़ जाते हैं कि उनका छोटा सा बदलाव भी हमारी पूरी दुनिया हिला देता है। पर सच्चाई ये है, कुछ भी स्थायी नहीं। लोग बदलते हैं, मौसम बदलता है, भावनाएं बदलती हैं। अनासक्ति आपको मजबूती देती है कि आप बदलाव को स्वीकार कर सकें। इसका मतलब ये नहीं कि आप ठंडे दिल वाले बन जाएं, बल्कि आप ऐसे बने जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, न कि भावनाएं उसे। साइकोलॉजी कहती है कि अत्यधिक अटैचमेंट एंजाइटी, इनसिक्योरिटी और इमोशनल बर्नआउट पैदा करता है, जबकि स्टोइक डिटैचमेंट आपको ग्राउंडेड बनाता है। आप प्यार करते हैं, केयर करते हैं, पर अपनी शांति की कुर्बानी नहीं देते। डिटैचमेंट आपको यह सिखाता है कि लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का मालिक नहीं बन सकते। यह वह मानसिक स्वतंत्रता है जो आपको हर तूफान में स्थिर रखती है। धैर्य की कला। स्लो रिस्पॉन्सेस, स्ट्रॉन्ग माइंड। स्टोइसिज्म कहता है, रुककर सोचना इंपल्सिवली प्रतिक्रिया देने से बेहतर है। साइकोलॉजी बताती है कि तुरंत प्रतिक्रिया देना एक इमोशनल माइंड की पहचान है, जबकि रुककर उत्तर देना मैच्योर माइंड की निशानी है। हर रिश्ते, हर विवाद, हर दर्द में हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है, क्योंकि वह बचना चाहता है, साबित करना चाहता है, जीतना चाहता है। लेकिन जब आप अपने मन को 10 सेकंड रुकना सिखाते हैं, तो आप अपने आप पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। धैर्य का अर्थ कमजोरी नहीं, यह आपकी क्लैरिटी को बचाने की कला है। स्टोइक्स कठिन परिस्थितियों में हमेशा पॉज लेते थे। यह पॉज उन्हें भावनाओं से ऊपर उठाकर वास्तविक स्थिति देखने की क्षमता देता था। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव पॉज कहती है, एक छोटी सी रुकावट जो बड़े डिसीजंस को बदल देती है। जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, आप अपने मन को चांस देते हैं कि वह भावनात्मक धुंध को हटाकर असली सत्य देख सके। धैर्य आपको मजबूत बनाता है, स्थिर बनाता है और आपके रिश्तों को बचाता है। धैर्य का अभ्यास आपकी बुद्धि को परिपक्व बनाता है। हर दर्द का एक सबक। पेन एज अ टीचर। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, दर्द दुश्मन नहीं, दोस्त है, शिक्षक है। साइकोलॉजी भी कहती है कि इमोशनल पेन एक पावरफुल लर्निंग रिस्पॉन्स है। जब कोई हमें छोड़ जाता है, धोखा देता है, बदल जाता है या हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, हम दर्द को शत्रु मान लेते हैं। लेकिन वही दर्द हमें बाउंड्रीज सिखाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है और यह भी सिखाता है कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। दर्द आपको बताता है कि आप किस चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ कर बैठे थे। दर्द आपको दिखाता है कि आप किस चीज के बिना भी जीवित रह सकते हैं। दर्द आपकी ग्रोथ का सबसे कच्चा लेकिन सच्चा रूप है। साइकोलॉजी इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहती है, जहां इंसान हर टूटन के बाद और मजबूती से उभरता है। स्टोइसिज्म कहता है, दर्द को भागकर खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन समझकर बदल दिया जा सकता है। जितना आप दर्द से भागते हो, वह उतना आपकी पीठ पर चढ़ता है। जितना आप उसे देखते हो, स्वीकार करते हो, वह उतना आपका शिक्षक बन जाता है। हर दर्द एक संदेश लाता है, उसे पढ़ना सीखो। आपकी प्रतिक्रिया आपकी किस्मत बनाती है। यू कंट्रोल द आउटकम। स्टोइसिज्म कहता है, बाहरी घटनाएं आपकी किस्मत नहीं बनाती, बल्कि उन घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया बनाती है। साइकोलॉजी में इसे रिस्पॉन्स थियोरी कहा जाता है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा सा अंतर होता है, वहीं आपकी शक्ति छिपी होती है। जब कोई बदल जाता है, आपको छोड़ देता है, अपमान करता है, घटना आपके नियंत्रण में नहीं, पर उस पर आपकी प्रतिक्रिया तय करती है कि आगे आपकी भावनात्मक दिशा क्या होगी। अगर आप टूटते हैं, रोते हैं, दौड़ते हैं, चिपकते हैं, आप अपनी शक्ति खो देते हैं। अगर आप शांत रहते हैं, सीमाएं बनाते हैं, स्वयं को प्राथमिकता देते हैं, आप अपनी शक्ति बढ़ा लेते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि एम्पावर्ड व्यक्ति वही है जो प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। स्टोइक्स हमेशा टफेस्ट परिस्थितियों में भी शांत रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रतिक्रिया ही कैरेक्टर बनाती है। चाहे कोई भी स्थिति हो, आपकी शांति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर है। अकेले में मजबूत बनना। सॉलिट्यूड बिल्ड्स यू। अकेलापन दुख देता है, लेकिन एकांत व्यक्तित्व बनाता है।
साइकोलॉजी इसे कंस्ट्रक्टिव सॉलिट्यूड कहती है, जहां व्यक्ति खुद से जुड़ता है। स्टोइसिज्म कहता है जो इंसान अकेले रहने की कला सीख लेता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। जब आप खुद को समय देते हैं, खुद से बात करते हैं, अपनी गलतियां, इच्छाएं, डर, दर्द का सामना करते हैं, तो आप धीरे धीरे भीतर से मजबूत बनते जाते हैं। दुनिया का शोर आपके मन को भटकाता है, लेकिन एकांत उसे केंद्रित करता है। अकेले में बैठने से आप समझते हो कि आपको सच में क्या चाहिए, कौन आपको थका रहा है और कौन आपको उठाता है। साइकोलॉजी कहती है कि अकेले रहने का अभ्यास इमोशनल रेजिलियंस बढ़ाता है। स्टोइसिज्म कहता है कि एकांत में बैठकर मानव अपनी मानसिक तलवार तेज करता है। जो व्यक्ति अकेले में मजबूत हो चुका हो, उसे कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति, कोई बदलाव कभी पूरी तरह नहीं तोड़ सकता। शब्दों का वजन, स्पीक लेस, ऑब्जर्व मोर। स्टोइक्स कम बोलने और अधिक देखने पर जोर देते थे। साइकोलॉजी बताती है कि अधिक बोलना एंजाइटी का परिणाम होता है, जबकि अधिक सुनना इमोशनल मैच्योरिटी का संकेत। जब आप कम बोलते हैं, आप अपने मन की ऊर्जा बचाते हैं। लोग आपके मौन को हल्के में नहीं लेते, आपकी बातों की कीमत बढ़ती है। ऑब्जर्वेशन आपको यह देखने की क्षमता देती है कि लोग किस लिए बोल रहे हैं, मन से या ईगो से। कम बोलने से आप गलतफहमियों से बचते हैं, अनावश्यक विवादों से बचते हैं, आप स्थिति की तह तक पहुंच पाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादा बोलना सेल्फ वैलिडेशन का तरीका है, जबकि चुप रहना सेल्फ कॉन्फिडेंस का। स्टोइसिज्म में साइलेंस इज स्ट्रेंथ, और यह शक्ति आपको हर रिश्ते में क्लैरिटी देती है। इंसान वैसे ही हैं जैसे हैं। एक्सेप्टेंस ओवर आइडियलिज्म स्टोइसिज्म का एक बड़ा नियम है। दुनिया को वैसा स्वीकार करो जैसी वह है, वैसा नहीं जैसा तुम चाहते हो। साइकोलॉजी में इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहा जाता है। लोग बदलते हैं, गलती करते हैं, स्वार्थी होते हैं, ये सच्चाई है। पर हम लोगों की एक आदर्श तस्वीर बना लेते हैं, और जब वे वैसा व्यवहार नहीं करते तो हम टूट जाते हैं। एक्सेप्टेंस आपको दर्द से मुक्त करता है। यह समझ आता है कि लोग आपके हिसाब से नहीं, अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं। जब आप यह समझ जाते हो कि किसी का व्यवहार उसकी कहानी है, आपकी नहीं, आपकी भावनात्मक आजादी बढ़ जाती है। सीमाएं बनाना, बाउंड्रीज आर सेल्फ रिस्पेक्ट। बाउंड्रीज बनाना स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप न कहना सीखते हो, आप खुद के लिए हां कहना शुरू करते हो। सीमाएं किसी को दूर करने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को टूटने से बचाने के लिए होती हैं। साइकोलॉजी बताती है कि बाउंड्रीज न होने से इमोशनल एग्जॉशन, सेल्फ निग्लेक्ट और टॉक्सिक रिश्ते बनते हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि हर इंसान का कर्तव्य है अपनी ऊर्जा, समय और मन की रक्षा करना। बाउंड्रीज आपको यह सिखाती हैं कि आप कहां खत्म होते हैं और दूसरा कहां शुरू होता है। स्वयं से प्रेम, द मोस्ट स्टोइक फॉर्म ऑफ लव। स्टोइसिज्म कहता है सबसे पहले अपनी आत्मा का ध्यान रखो। साइकोलॉजी भी कहती है कि सेल्फ लव मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। जब आप खुद से प्रेम करते हो, आप गलत लोगों के पीछे भागना बंद कर देते हो। आप वैलिडेशन नहीं ढूंढते, आत्मसम्मान ढूंढते हैं। सेल्फ लव अहंकार नहीं, एक जागरूकता है कि आपकी शांति किसी इंसान से बड़ी है। यह प्रेम आपको मजबूत, स्वतंत्र और स्थिर बनाता है। किसी का बदल जाना हमारी जिंदगी का अंत नहीं, यह सिर्फ एक मोड़ है जहां हमें तय करना है कि हम टूटेंगे या और मजबूत बनेंगे। याद रखो, दुनिया का हर रिश्ता बदल सकता है, लेकिन अपनी इज्जत, अपना धैर्य, अपनी शांति, ये सब आपके नियंत्रण में है। और यही स्टोइसिज्म का सार है। जो तुम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो, और जो तुम बदल सकते हो उसे मजबूती से बदलो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, क्योंकि किसी न किसी के जीवन में ये संदेश बहुत जरूरी है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी को दिल से चाहते हैं, आप उन्हें याद करते हैं, उनकी हर मुस्कान, हर बात आपके दिन को बदल देती है, लेकिन उन्हीं के लिए आप किसी नोटिफिकेशन की तरह हैं जिसे स्वाइप करके हटा दिया जाता है। आप बात करें, जवाब देर से। आप मिलना चाहें, बहाने तैयार। आप फिक्र जताएं, साइलेंस। और धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि आप जितना उन्हें चाहते हैं वो उतना ही आपसे दूर होते जा रहे हैं। पर सवाल ये है, अब क्या करें? टूट जाएं, पीछे भागें, खुद को गलत समझें? नहीं,
आज की यह स्क्रिप्ट उसी दर्द को ताकत में बदलने की कला सिखाएगी। स्टोइसिज्म के सिद्धांतों, गहरी मनोविज्ञान और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ हम सीखेंगे कि इग्नोर होने पर भी अपनी इज्जत, अपनी शांति और अपना नियंत्रण कैसे रखा जाता है। पॉइंट 1, पहली लड़ाई अपने अंदर की कहानी से होती है। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हम सोचते हैं, शायद मैं लायक नहीं, शायद मुझ में कुछ कमी है, शायद कोई और बेहतर होगा। लेकिन ध्यान देना, यह सच्चाई नहीं होती। ये सिर्फ आपके दिमाग की बनाई कहानी होती है और हमारी पहली लड़ाई इन्हीं कहानियों से होती है। स्टोइसिज्म कहता है, मनुष्य को दुनिया नहीं तोड़ती, दुनिया के बारे में उसकी अपनी व्याख्या तोड़ती है। यानी असल दर्द इग्नोर किया जाना नहीं, असल दर्द है हमारी वह कहानी जो हम खुद को बताने लगते हैं। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब वैलिडेशन बाहर से नहीं मिलता तो दिमाग चिंता पैदा करता है कि शायद मैं अच्छा नहीं हूं। लेकिन सच क्या है? किसी का रिस्पॉन्स आपकी वैल्यू को कम नहीं कर सकता। साइलेंस उनकी समस्या हो सकती है, आपकी पहचान नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग की कहानी बदलें। खुद से कहें, मैं अपनी कीमत किसी के व्यवहार से तय नहीं होने दूंगा। यही हीलिंग की शुरुआत है। पॉइंट 2, जहां तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं, वहां तुम्हारी ऊर्जा दो नहीं। स्टोइसिज्म का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत, कंट्रोल डिकॉटमी। दूसरे का बिहेवियर, रिप्लाई, इंटरेस्ट, प्रायोरिटी आपके नियंत्रण में है ही नहीं। तो फिर हम वहां अपनी पूरी ऊर्जा क्यों जला देते हैं? क्यों हम फोन पकड़े बैठे रहते हैं? क्यों हम हर बार जवाब का इंतजार करते रहते हैं? क्यों हम खुद को इतना लाचार महसूस करते हैं? क्योंकि हम उस चीज पर नियंत्रण चाह रहे हैं जिसे नियंत्रित करना संभव ही नहीं। स्टोइक्स कहते थे, जहां कंट्रोल नहीं वहां दुख निश्चित है। इसलिए खुद को एक सिंपल रूल दें, अगर किसी का व्यवहार आपके बस में नहीं है तो उस पर आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी नहीं होना चाहिए। अपनी ऊर्जा वापस खींच लें, अपने ऊपर खर्च करें। जहां नियंत्रण है वहीं प्रयास करें, बाकी चीजों को ग्रेसफुली जाने दें। यही इनर स्टेबिलिटी का रास्ता है। पॉइंट 3, जो आपको इग्नोर करता है उसका असली चेहरा साइलेंस में दिखता है। इग्नोर होना इंसल्ट जैसा लगता है, लेकिन कभी कभी यह क्लैरिटी का सबसे बड़ा रूप होता है। कोई इंसान आपसे बात नहीं करता, आपके लिए समय नहीं निकालता, आपको प्राथमिकता नहीं देता, तो उसका साइलेंस ही उसके इरादे बता देता है। साइलेंस झूठ नहीं बोलती, साइलेंस कैरेक्टर दिखाती है, साइलेंस सच्चाई बताती है। मनोविज्ञान कहता है, जो लोग कंसिस्टेंटली आपको इग्नोर करते हैं वे आपको उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते जितना आप उन्हें मानते हैं। और यही वो जगह है जहां आपको समझना होता है, आपके दिल की कीमत उससे बढ़कर है जिसे आपके संदेश का जवाब देने में भी समस्या हो। स्टोइक लोग कहते, रियलिटी को जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया उसी दिन पेन कम हो गया। किसी के साइलेंस की नींद खराब करने की जगह उसे रियलिटी की तरह स्वीकार कर लें। यहीं से फ्रीडम शुरू होती है। पॉइंट 4, अगर आप चेस करेंगे वो भागेगा, अगर आप रुक जाएंगे उसकी दौड़ शुरू होगी। यह एक गहरा साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, चाहे रिश्ता हो, दोस्ती हो या अट्रैक्शन। त्रासदी यह है कि लोग अक्सर वही चीजें इग्नोर करते हैं जो आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप लगातार कोशिश करेंगे, कॉल, मैसेज, प्रयास, तो आप अपने अंदर कह रहे होते हैं, मैं तुम्हारी तुलना में कम हूं, इसीलिए मैं चेस कर रहा हूं। और उसके मन में यह बिलीफ बन जाता है कि उसकी वैल्यू अधिक है और आपकी कम। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉन नेगोशिएबल। जैसे ही आप चेस करना बंद करते हैं, रिश्ते का बैलेंस बदल जाता है। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान कहता है, स्कैर्सिटी इंक्रीजेस वैल्यू। जो उपलब्ध नहीं होता उसकी कीमत बढ़ती है। इसलिए रुक जाइए। दौड़ किसी के पीछे नहीं, दौड़ अपनी तरफ से बाहर बंद कर दें। आपका रुकना दूसरे के दृष्टिकोण को बदल सकता है। पॉइंट 5, अपने स्टैंडर्ड्स तय कर लो और खुद को उन स्टैंडर्ड्स से कभी मत गिराओ। इग्नोर होने के बाद इंसान सैक्रिफाइसेस करना शुरू कर देता है, अपने स्टैंडर्ड्स गिरा देता है, अपनी बाउंड्रीज तोड़ देता है, बस इस उम्मीद में कि शायद अब वो मुझे नोटिस करे। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। स्टोइसिज्म कहता है, अपनी वैल्यूज को गिराकर कोई प्यार नहीं मिलता, बाउंड्रीज हटाकर कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, खुद को मिटाकर कोई इंसान अपना नहीं बनता। इसलिए अपने स्टैंडर्ड्स तय कर लो। आप बातचीत डिजर्व करते हैं, आप सम्मान डिजर्व करते हैं, आप एफर्ट डिजर्व करते हैं, आप रेसिप्रोसिटी डिजर्व करते हैं। अगर कोई आपकी ओर से मिले एफर्ट को नजरअंदाज करता है तो याद रखना,
यह आपकी कम कीमत नहीं दिखाता, यह सिर्फ उसकी क्षमता दिखाता है कि वह आपकी वैल्यू को पहचान नहीं सका। पॉइंट 6, दूरी एक संदेश है, इसे पढ़ना सीखो। मनोविज्ञान कहता है किसी का व्यवहार कभी उदासीन नहीं होता, या तो वह कनेक्ट करना चाहता है या कनेक्ट नहीं करना चाहता। और किसी इंसान का लगातार दूर रहना, अवॉइड करना, कॉन्वर्सेशन को छोटा रखना, ये सब सिग्नल्स हैं। स्टोइसिज्म में कहा गया है अगर दुनिया तुम्हें सटल सिग्नल्स दे रही है तो उन्हें नजरअंदाज मत करो, रियलिटी से लड़ो मत, उसे ऑब्जर्व करो, एक्सेप्ट करो और अपने कदम उसी अनुसार तय करो। डिस्टेंस एक किताब है और उसका हर पन्ना आपको कुछ ना कुछ बताता है। फर्क बस इतना है आप पढ़ना चाहते हैं या इग्नोर करना चाहते हैं। लेकिन जिसने आपको इग्नोर किया उसे बचाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं। पॉइंट 7, खुद की जिंदगी को इतना भर दो कि किसी के इग्नोर का दर्द भी उसमें जगह दो ना पाए। सबसे बड़ा बदला, सबसे बड़ी हीलिंग, सबसे बड़ी जीत क्या है? यह नहीं कि सामने वाला लौट आए, यह नहीं कि वो रियलाइज करे। असली जीत है अपनी जिंदगी को इतना मीनिंगफुल बना देना कि उसका इग्नोर आपकी स्टोरी का छोटा सा चैप्टर बन जाए। पूरी किताब नहीं। अपने गोल्स पर लौटें, अपने हेल्थ पर लौटें, अपने करियर, ड्रीम्स, ग्रोथ, हॉबीज, लाइफ पर लौटें। स्टोइक्स कहते हैं जिस दिन इंसान खुद को बदलने में व्यस्त हो जाता है, दुनिया का कोई भी व्यवहार उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब आपकी आइडेंटिटी किसी इंसान पर आधारित नहीं होगी, तब उसका इग्नोर भी आपको तोड़ नहीं पाएगा। और तब वही लोग जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया था, एक दिन खुद पूछेंगे तुम इतना चमक कैसे गए? पॉइंट 8, अगर कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो खुद को वापस खींच लेना ही सेल्फ लव है। इग्नोर होना दर्द है, लेकिन उस दर्द से बाहर न निकलना ये आपकी गलती है। कभी कभी किसी को छोड़ना पनिशमेंट नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। कभी कभी डिस्टेंस बनाना ईगो नहीं, हीलिंग होती है। कभी कभी पीछे हटना कावर्डिस नहीं, विजडम होती है। स्टोइसिज्म में कहा गया है सेल्फ लव बिगिंस व्हेन यू स्टॉप गिविंग डिस्काउंट्स ऑन योर वर्थ। अगर कोई आपको प्यार नहीं दे रहा, एफर्ट नहीं दे रहा, टाइम नहीं दे रहा, तो खुद को पीछे खींच लें, साइलेंटली, डिग्निटी के साथ, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं उतना ही प्यार जितनी सच्चाई आप देते हैं। पॉइंट 9, साइलेंस भी एक जवाब होता है, और कभी कभी सबसे लाउड जवाब। कभी कभी बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यह होती है कि आप कोई प्रतिक्रिया ही न दें। साइलेंस में एक स्ट्रेंज पावर होती है। यह बाउंड्रीज भी बनाता है, यह शक्ति भी दिखाता है, और यह मैच्योरिटी भी। जब आप चुप रहते हैं तो आप सामने वाले को मौका देते हैं सोचने का, समझने का और अपने व्यवहार को मिरर में देखने का। और अगर फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता तो यह सबसे स्पष्ट संकेत है कि रिश्ता एक तरफा था। स्टोइसिज्म कहता है जो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते उनसे दूर होना आत्मसम्मान है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको चाहे, लेकिन आप खुद को एम्पावर कर सकते हैं कि आप खुद को चोट लगने से रोकें। पॉइंट 10, अंत में सच्चा प्यार वो है जो आपको चुनता है, न कि वो जिससे आपको खुद को साबित करना पड़े। प्यार मांगने की चीज नहीं होती, प्यार नेगोशिएट करने की चीज नहीं होती, प्यार बेगिंग से नहीं मिलता, प्यार चुनने से मिलता है, और उससे जो आपको प्रायोरिटी समझता है, ऑप्शन नहीं। किसी का इग्नोर करना इस बात का इशारा है कि वह आपको चुन नहीं रहा, और आपकी हीलिंग यह है कि आप उसे मजबूर करने की कोशिश बंद कर दें। स्टोइसिज्म कहता है आप वहां बिलोंग करते हैं जहां आपको एफर्ट नहीं। जब भीतर की लड़ाई जीत लेते हो तब बाहर कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत है बाहरी दुनिया तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक भीतर की दुनिया स्थिर है। जब इंसान अंदर से टूटता है तभी बाहरी घटनाएं उसे हावी कर पाती हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारे दर्द का 80% हिस्सा बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति हमारी इंटरनल इंटरप्रिटेशन होती है। अगर कोई हमें कह दे कि तुम बेकार हो, तो यह शब्द हमें चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि हम खुद से जो कहानी जोड़ते हैं, शायद ये सच है, वह हमें दर्द देती है। इसलिए पहला अभ्यास है अपने इनर डायलॉग को मजबूत करो। स्टोइक्स रोज लिखते थे कि क्या मैं वह चीज नियंत्रित कर रहा हूं जिसे मैं सच में कंट्रोल कर सकता हूं? यह सवाल एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और इमोशनल डिस्टर्बेंस को आधा कर देता है।
साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है, जहां आप अपनी सोच को रीडिजाइन करते हो। जब आप अपने विचारों का मालिक बन जाते हो, तब दुनिया की कोई भी घटना आपको मनोवैज्ञानिक रूप से डगमगा नहीं पाती। हर बार जब कोई आपको हर्ट करे, इग्नोर करे, अपमान करे, तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या मैं इस स्थिति को नियंत्रित कर सकता हूं? क्या मेरा रिएक्शन इस समय मेरे हित में है? क्या यह दर्द वास्तव में इस घटना से आ रहा है या मेरी कहानी से? जैसे जैसे आप अपनी इंटरनल स्टेट को काल्म और स्टेबल बनाते हैं, वैसे वैसे बाहरी केओस सिर्फ शोर बनकर रह जाता है। यही इनर मास्टरी है और यहीं से पीस की शुरुआत होती है। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते, तो कोई और आपके मूड और जीवन को नियंत्रित करेगा। स्टोइसिज्म कहता है कि भावनाएं हमारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन भावनाओं में बह जाना निश्चित रूप से नुकसानदायक है। साइकोलॉजी मानती है कि भावनाएं वेव्स की तरह होती हैं, आती हैं, बढ़ती हैं और चली जाती हैं। समस्या तब होती है जब हम उन वेव्स को पकड़कर बैठ जाते हैं या उनमें डूब जाते हैं। जब कोई हमें इग्नोर करता है, हमें गुस्सा दिलाता है या हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। हम ओवरथिंक करते हैं, इमोशनल डिसीजंस लेते हैं और खुद को खो देते हैं। स्टोइसिज्म का गोल्डन रूल है, पहली भावना प्राकृतिक है, दूसरी प्रतिक्रिया तुम्हारी चॉइस है। पहली बार गुस्सा आना नॉर्मल है, पहली बार दुख होना नॉर्मल है, पहली बार हर्ट होना नॉर्मल है, लेकिन उस हर्ट को एक्शन में बदल देना, यह आपकी वीकनेस है या स्ट्रेंथ, यह आपका चॉइस तय करता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है, यानी भावनाओं को सप्रेस नहीं करना, बल्कि उन्हें लेबल करके कॉन्शियस लेवल पर समझना। जब आप गुस्सा हों, रुकिए। जब आप आहत हों, ऑब्जर्व कीजिए। जब आप एंग्शियस हों, सांस गहरी लीजिए। किसी कठिन क्षण में खुद से कहें, मैं रिएक्शन नहीं चुनूंगा, मैं रिस्पॉन्स चुनूंगा। जैसे ही आप अपनी इमोशंस को नोटिस करना शुरू करते हैं, वे आपको कंट्रोल करना बंद कर देती हैं। और जिस दिन आपकी भावनाएं आपकी स्ट्रेंथ्स बन जाती हैं, उसी दिन आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक हो जाती है। यही स्टोइक काल्मनेस है, यही साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी है। अपनी शांति को किसी के व्यवहार के हवाले मत करो, यह तुम्हारा निजी साम्राज्य है। स्टोइक्स कहते थे, नो वन कैन स्टील योर पीस अनलेस यू हैंड इट ओवर। मनोविज्ञान भी यही मानता है कि इमोशनल डिपेंडेंसी किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। जब हमारी शांति किसी के मैसेज, कॉल, अटेंशन या बिहेवियर पर टिकी होती है, हम अनजाने में अपनी पावर उसी व्यक्ति को सौंप देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सामने वाला हमें इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, चाहे नोइंगली या अननोइंगली। लेकिन जिस क्षण आप ये समझ लेते हो कि आपकी शांति एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल सोर्स से आती है, तब कोई भी इंसान आपको इमोशनली डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं कि आपको लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को लोगों के व्यवहार से जोड़कर नहीं रखना चाहिए। साइकोलॉजी में इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जहां इंटरनल लोकस रखने वाला इंसान दुनिया को नहीं, खुद को बदलने पर ध्यान देता है। स्टोइसिज्म कहता है, जो मेरे कंट्रोल में है, मेरी शांति वहां होगी। जो मेरे कंट्रोल में नहीं, वहां मेरा अटैचमेंट नहीं होगा। जब कोई आपको इग्नोर करे, आपकी शांति नहीं जानी चाहिए। जब कोई उम्मीदों पर ना उतरे, आपका मूड नहीं बदलना चाहिए। जब कोई आपकी कद्र ना करे, आपकी सेल्फ वर्थ नहीं गिरनी चाहिए। अपनी शांति को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी लग्जरी है। यह जितनी मजबूत होगी, आप उतने ही पावरफुल बनेंगे। पेन तुम्हें नहीं तोड़ता, उसका मीनिंग तुम्हें बनाता या बिगाड़ता है। पेन जीवन का हिस्सा है, इसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, दर्द आपको डिफाइन नहीं करता, बल्कि आप दर्द को कैसे इंटरप्रेट करते हो, वही आपको डिफाइन करता है। साइकोलॉजी भी यही मानती है कि इमोशनल सफरिंग का बड़ा हिस्सा सबकॉन्शियस बिलीफ से आता है। उदाहरण के लिए, अगर वो मुझे छोड़कर चला गया, तो इसका मतलब मैं अच्छा नहीं हूं। अगर किसी ने मुझे इग्नोर किया, तो मेरा कोई वैल्यू नहीं। अगर मेरी तारीफ नहीं होती, तो मैं योग्य नहीं हूं। ये बिलीफ्स आपको तोड़ते हैं, दर्द नहीं। दर्द तो सिर्फ एक सिग्नल है, बिलीफ सिस्टम आपकी कमजोरी है। स्टोइक्स दर्द को एक टीचर की तरह देखते थे। उनके लिए सफरिंग कैरेक्टर को पॉलिश करती थी। वे कहते, पेन इज इंफॉर्मेशन। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन कहती है। आप पेन का मतलब बदल दो, पेन आपका बदलना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको इग्नोर करे, दर्द होगा,
लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि यह दर्द आपको खुद का सेल्फ वर्थ गिराने देगा या यह आपको बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस सिखाएगा। दर्द को समझो, ऑब्जर्व करो, उसे प्रोसेस करो, लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। पेन तब तक टीचर है जब तक आप उससे सीखते हो। पेन तभी जेल बनता है जब आप खुद को विक्टिम बना लेते हो। सही मीनिंग चुनिए, जीवन बदल जाएगा। अटैचमेंट नहीं, क्लैरिटी मजबूत करो, क्योंकि क्लैरिटी कभी दर्द नहीं देती। अटैचमेंट तब पैदा होती है जब हम किसी इंसान में वो मीनिंग डाल देते हैं जो उसने कभी दिया ही नहीं था। साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग पैटर्न से कनेक्ट करता है और फिर किसी व्यक्ति को आइडियलाइज करने लगता है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि रियलिटी से भागकर व्यक्ति नहीं बदलता, बल्कि अधिक दुखी होता है। जब आप किसी को अपने मन में परफेक्ट बना लेते हैं तो उसके द्वारा किया गया हर छोटा सा व्यवहार भी आपको डीपली अफेक्ट करता है। आप ओवरथिंक करते हो, उम्मीदें बनाते हो और फिर डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। लेकिन क्लैरिटी एक लिबरेटिंग शक्ति है। क्लैरिटी कहती है जिसका एफर्ट कंसिस्टेंट नहीं, उसका इंटरेस्ट भी जेन्युइन नहीं। जो आपको प्रायोरिटी नहीं देता वो आपका भविष्य कभी नहीं बन सकता। जो कंफ्यूज करे वो आपका नहीं। स्टोइसिज्म कहता है सी पीपल एज दे आर, नॉट एज यू विश देम टू बी। साइकोलॉजी इसे रियलिटी ओरिएंटेशन कहती है, जहां आप फैक्ट्स देखकर डिसीजंस लेते हो। क्लैरिटी आपको फ्री करती है, अटैचमेंट आपको बाइंड करती है। इसलिए फैक्ट्स देखें, वर्ड्स नहीं। पैटर्न्स देखें, प्रॉमिसेस नहीं। कंसिस्टेंसी देखें, एक्साइटमेंट नहीं। क्लैरिटी चुनो, सही इंसान खुद चलकर आएगा। बाउंड्रीज लगाना दुनिया से दूरी नहीं, खुद के सम्मान की रक्षा है। स्टोइसिज्म बाउंड्रीज को सेल्फ डिसिप्लिन का रूप मानता है। साइकोलॉजी बाउंड्रीज को इमोशनल हेल्थ का आधार मानती है। दोनों कहते हैं जिस व्यक्ति की लाइफ में बाउंड्रीज नहीं, वह दूसरों के बिहेवियर से सबसे ज्यादा चोट खाता है। बाउंड्रीज का मतलब नो कहना नहीं। बाउंड्रीज का मतलब है मैं खुद से इतना प्यार करता हूं कि मैं डिसरिस्पेक्ट अलाउ नहीं करूंगा। बाउंड्रीज के बिना आप पीपल प्लीजिंग करने लगते हो, अपनी चाहतें भूल जाते हो, अपने स्टैंडर्ड्स गिरा देते हो और दूसरों के मूड पर निर्भर हो जाते हो। साइकोलॉजी कहती है कि बाउंड्रीज सेल्फ इमेज को मजबूत बनाती हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि बाउंड्रीज इनर काल्मनेस बचाती हैं। अगर कोई आपको इग्नोर करता है, बाउंड्री कहती है मैं चेस नहीं करूंगा। अगर कोई आपकी फीलिंग्स की कद्र नहीं करता, बाउंड्री कहती है मैं पीछे हट जाऊंगा। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, बाउंड्री कहती है मैं वहां नहीं रहूंगा जहां वैल्यू नहीं। बाउंड्रीज कमजोरी नहीं है, यह आत्मसम्मान का उच्चतम रूप है। सीखो स्टॉप कहना उन चीजों को जो तुम्हें मानसिक रूप से थका देती हैं। इससे सिर्फ दूसरों का व्यवहार नहीं बदलता, आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक हो जाती है। रिएक्शन को डिले कर दो, तुम्हारी बुद्धि एक्टिव हो जाएगी और गलती होने की संभावना घट जाएगी। स्टोइसिज्म का एक प्रसिद्ध अभ्यास है रिस्पॉन्स डिले। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, हर्ट करे, इग्नोर करे, इंसल्ट करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल इंपल्सेस 12 सेकंड तक सबसे स्ट्रांग होते हैं। अगर इन 12 सेकंड में आप रिएक्शन रोक लेते हो तो डिसीजन इमोशनल नहीं, रैशनल हो जाता है। स्टोइक्स कहते थे द स्पेस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज योर पावर। रिएक्शन इमीडिएट है, रिस्पॉन्स इंटेलिजेंट है। हर बार खुद को पॉज देना सीखिए, गहरी सांस लीजिए, सिचुएशन ऑब्जर्व कीजिए, अपने दिमाग को सही पिक्चर समझने का मौका दीजिए। जब आप रिएक्शन डिले करते हो, आप इंपल्सिव मिस्टेक्स नहीं करते, आप रिग्रेट नहीं करते, आप लोगों को आपको मैनिपुलेट करने का मौका नहीं देते, आप कामनेस को प्रोटेक्ट करते हो। साइकोलॉजी में इसे बिहेवियरल इनहिबिशन कहा जाता है, जो डिसीजन मेकिंग को ड्रास्टिकली इंप्रूव करता है। जो व्यक्ति बिना उग्र हुए कामली रिस्पॉन्ड करता है, वह किसी भी सोशल और इमोशनल सेटिंग में सर्वाइवर नहीं, एक लीडर माना जाता है। सच्ची शक्ति बाहर की उपलब्धियों में नहीं, अंदर की स्थिरता में छिपी है। स्टोइसिज्म का मानना है कि सच्ची शक्ति किसी उपलब्धि, पैसे, रिश्तों या लोगों की प्रशंसा से नहीं आती, बल्कि यह इस बात से आती है कि जीवन की कठिनाइयों के सामने आप कितने स्थिर रहते हैं। साइकोलॉजी में इसे रिजिलियंस कहा जाता है, जो आपको सेटबैक्स के बाद भी मानसिक रूप से स्थिर रहने में मदद करता है। दुनिया आपको अपलॉड करे, यह आपको अच्छा लगेगा। दुनिया आपकी आलोचना करे, यह आपको दर्द देगा। लेकिन सच्ची मास्टरी यह है कि आप बाहरी परिस्थितियों से हिले नहीं। स्टोइक लोग अपनी स्टेबिलिटी 3 चीजों से बढ़ाते थे। 1, प्रतिबिंब। 2, स्वीकृति। 3,
डिटैचमेंट साइकोलॉजी बताती है कि जिस व्यक्ति का कोर स्टेबल होता है वह टॉक्सिक बिहेवियर, रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म से कम प्रभावित होता है। आपकी असली ताकत यह नहीं कि लोग आपको कितना मानते हैं, आपकी असली ताकत यह है कि आप खुद को कितना मानते हैं। इवन व्हेन द वर्ल्ड डजंट। अंदर स्थिर हो जाओ, दुनिया तुम्हारे विचारों को नहीं हिला पाएगी। खुद को चाहना सीख लो, कोई भी व्यक्ति तुम्हें भावनात्मक रूप से भूखा नहीं रख पाएगा। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल हंगर हमें गलत रिश्तों में धकेल देती है। स्टोइसिज्म कहता है कि सेल्फ लव सेल्फ कंट्रोल का आधार है। सेल्फ लव का मतलब सेल्फीज, गिफ्ट्स या एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल नहीं। सेल्फ लव का मतलब है खुद की रिस्पेक्ट करना, बाउंड्रीज सेट करना, खुद को प्रायोरिटाइज करना और खुद को इमोशनली सेफ रखना। जब आप खुद को नहीं चाहते तब आप वैलिडेशन मांगते हो। जब आप खुद से खुश नहीं तब आप अटेंशन पर निर्भर होते हो। जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते तब आप रिजेक्शन से डरते हो। लेकिन एक बार व्यक्ति सेल्फ लव सीख ले, उसका इमोशनल हंगर खत्म हो जाता है। वह किसी के इग्नोर से नहीं टूटता, किसी के छोड़ने से नहीं रोता, किसी के बदलने से नहीं गिरता। स्टोइसिज्म कहता है बी योर ओन होम फर्स्ट। जब आप खुद को चाहते हो, कोई भी आपकी कीमत तय नहीं कर सकता। कोई भी आपको इमोशनल क्रम्स नहीं खिला सकता। कोई भी आपको डिसरिस्पेक्ट कर नहीं सकता, क्योंकि आपकी लॉयल्टी पहले आपके खुद के साथ होती है। खुद को चूज करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जो चीजें आपकी शांति छीन लें, उन्हें छोड़ना सीखो, क्योंकि मानसिक शांति ही असली संपत्ति है। स्टोइसिज्म का पहला बड़ा नियम है, यदि कोई चीज तुम्हारी शांति ले जाए तो वह चीज तुम्हें नहीं चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क तनाव से कहीं अधिक क्लैरिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी को पसंद करता है। लेकिन हम अक्सर ऐसे लोगों, स्थितियों और भावनाओं को पकड़े रहते हैं जो हमें भीतर से कमजोर और अस्थिर बनाती हैं। हम खुद को कहते हैं शायद वो बदल जाएगा, शायद चीजें ठीक हो जाएं। लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रूथ ये है कि अनसर्टेनिटी जितनी लंबी खींचती है, एंग्जाइटी उतनी गहरी होती जाती है। स्टोइक्स इस अनसर्टेनिटी को उसी क्षण काट देते थे जब उन्हें एहसास होता था कि यह उनकी इनर पीस को डैमेज कर रही है। उनकी फिलॉसफी ये नहीं थी कि दुनिया बुरी है, बल्कि यह थी कि आपको चुनना आता होना चाहिए कि आप किसे अपनी एनर्जी दे रहे हैं। जिन लोगों का बिहेवियर बार बार आपको दुख देता है, जिन सिचुएशन से बार बार इमोशनल केओस पैदा होता है, जो आदतें आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती रहती हैं, उन्हें पकड़े रहना सेल्फ सैबोटाज है, उन्हें छोड़ना सेल्फ रिस्पेक्ट है। साइकोलॉजी में इसे डिटैचमेंट फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन कहा जाता है, यानी खुद को मेंटली बचाने के लिए दूरी बनाना। यह दूरी ईगो नहीं, सर्वाइवल की विजडम है। जब आप ये निर्णय लेते हो कि मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी है, तब आप अपनी लाइफ के ओनर बन जाते हो। और जिस दिन आप अपने निर्णयों को अपनी शांति के हिसाब से लेना शुरू कर देते हो, उसी दिन आपका असली हीलिंग शुरू होता है। अपनी इच्छाओं को काबू में रखना सीखो, क्योंकि अनकंट्रोल्ड डिजायर ही सफरिंग की जड़ है। स्टोइसिज्म कहता है कि जीवन में दुख इसलिए नहीं कि चीजें हमारे खिलाफ हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी इच्छाएं अनकंट्रोल्ड होती हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि ह्यूमन माइंड डिजायर ड्रिवन है, और जब इच्छा पूरी न हो तो फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और एंगर तुरंत जन्म लेते हैं। जब हम किसी इंसान को पाने की इच्छा में डूब जाते हैं, जब हम किसी आउटकम को अपने कंट्रोल में मान लेते हैं, जब हम किसी रिजल्ट पर इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो हम अपनी मेंटल फ्रीडम खो देते हैं। स्टोइक्स इच्छा को सप्रेस नहीं करते थे, वे उसे डिसिप्लिन करते थे। वे कहते थे इच्छा रखना गलत नहीं, इच्छा पर निर्भर हो जाना गलत है। साइकोलॉजी में इसे डिजायर रेगुलेशन कहा जाता है, जहां आप अपनी इच्छा स्वीकार करते हैं लेकिन उसका दास नहीं बनते। उदाहरण, अगर आप किसी को बहुत चाहते हो और वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो यह इच्छा आपको दर्द दे रही है, इंसान नहीं। अगर आप किसी अचीवमेंट को चाहते हो और वो डिले हो रही है, तो यह डिले नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन की टाइटनेस आपको तकलीफ दे रही है। जब आप अपनी डिजायर को ऑब्जर्वर की तरह देखना सीखते हो, वह कमजोरी नहीं रहती, शक्ति बन जाती है। इच्छा को लूसली पकड़ो, दुनिया हल्की लगेगी। इच्छा को टाइटली पकड़ो, जीवन बोझ बन जाएगा। किसी का व्यवहार आपके वैल्यू को डिफाइन नहीं करता, लेकिन आपका रिएक्शन आपकी मैच्योरिटी डिफाइन करता है। स्टोइक्स कहते थे किसी का कर्म उसका चरित्र है, आपका रिएक्शन आपका चरित्र। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारे रिएक्शंस हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस का रियल मेजर हैं। अगर कोई आपको इग्नोर करे, आपका वैल्यू नहीं घटता। अगर कोई आपको समझे नहीं,
आपकी वर्थ कम नहीं होती। अगर कोई आपको छोड़ जाए, आप लवेबल नहीं रहना बंद नहीं हो जाते। लेकिन आप इसका क्या मीनिंग बनाते हैं, यही आपकी मैच्योरिटी तय करता है। साइकोलॉजी इसे इंटरप्रिटेशन बायस कहती है, जहां दिमाग वही मीनिंग बना लेता है जिसके लिए वह प्रोग्राम्ड है। एक इमेच्योर माइंड मीनिंग बनाता है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, क्यों मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। एक मैच्योर माइंड मीनिंग बनाता है, वो बिजी, कंफ्यूज्ड या अनइंटरेस्टेड है, लेकिन मेरा वैल्यू इंडिपेंडेंट है। स्टोइक्स रिएक्शंस को ट्रेन करते थे। उनका लॉजिक था, मैं किसी चीज के कारण आहत नहीं हूं, बल्कि मैं उस चीज के बारे में जो सोचता हूं उसके कारण आहत हूं। आपका रिएक्शन आपकी आइडेंटिटी है। रिएक्शन काम हो तो आप पावरफुल हो, रिएक्शन इंपल्सिव हो तो आप स्लेव हो। अपनी रिएक्शंस का मालिक बनो, दुनिया बदल जाएगी। जिस चीज पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, उस पर दिल लगाना खुद को चोट पहुंचाना है। स्टोइसिज्म की सबसे प्रसिद्ध टीचिंग, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, रिलीज द अनकंट्रोलेबल। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान में कंट्रोल सीकिंग टेंडेंसी होती है। हम चाहते हैं कि लोगों का बिहेवियर प्रिडिक्ट किया जा सके, रिश्ते स्टेबल रहें, काम का आउटकम हमारे हिसाब से आए। लेकिन लाइफ कभी परफेक्ट सिमेट्री में काम नहीं करती। समस्या यह है कि हम कंट्रोल उन्हीं चीजों पर लगाते रहते हैं। लोग हमें कैसे ट्रीट करें, कौन हमें चूज करे, कौन हमारे लिए प्रायोरिटी बने, कौन कब रिप्लाई दे, कौन वापस आए या ना आए, ये सब अनकंट्रोलेबल हैं। स्टोइक्स कहते थे, किसी अनकंट्रोलेबल पर कंट्रोल लगाने की कोशिश दुख का सबसे बड़ा कारण है। साइकोलॉजी इसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहती है, यानी ऐसी चीजों पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना जिन पर आपका इन्फ्लुएंस शून्य है। अगर आप किसी को चाहते हो, यह आपकी चॉइस है, लेकिन वो आपको चाहे, यह आपका कंट्रोल नहीं। अगर आप किसी को इंपॉर्टेंस देते हो, यह आपकी कैरेक्टर है, लेकिन वो आपको इंपॉर्टेंस दे, यह उसका कैरेक्टर है। जीवन पीसफुल तब होता है जब आप कंट्रोल को सही जगह लगाते हो। आपके एक्शंस आपका कंट्रोल, आपकी ऑनेस्टी आपका कंट्रोल, आपकी कंसिस्टेंसी आपका कंट्रोल, आपकी बाउंड्रीज आपका कंट्रोल। बाकी सब लाइफ का हिस्सा है। अनकंट्रोलेबल को छोड़ देना कमजोरी नहीं, विजडम है। खुद को बार बार एक्सप्लेन करना बंद करो। जो सच में केयर करता है, उसे एक्सप्लेनेशन नहीं इंटेंशन दिखती है। स्टोइक्स सेल्फ रिस्पेक्ट को शब्दों से नहीं, बिहेवियर से मेजर करते थे। साइकोलॉजी मानती है कि बार बार खुद को एक्सप्लेन करना इमोशनल एग्जॉस्शन पैदा करता है। अगर कोई आपको सच में समझना चाहता है, वह आपके वर्ड्स नहीं, आपकी ऑनेस्टी महसूस करेगा। लेकिन अगर कोई समझना ही ना चाहे, तो 1000 एक्सप्लेनेशंस भी बेकार हैं। साइकोलॉजी में इसे वैलिडेशन एडिक्शन कहा जाता है, जहां इंसान दूसरों को खुद को साबित करते करते खुद को भूल जाता है। स्टोइक्स कहते थे, सही व्यक्ति आपका सच बिना आवाज के भी सुन लेता है। आपको सिर्फ उन लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है जो आपको जज करते हैं, जो आपकी इमोशंस को इनवैलिड करते हैं, जो आपकी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल होते हैं, जो आपकी प्रेजेंस को हल्का समझते हैं। एक्सप्लेनेशन देना रॉन्ग नहीं, लेकिन रॉन्ग पीपल को देना सेल्फ डिसरिस्पेक्ट है। ऑथेंटिसिटी को शर्म नहीं होती, केवल ईगो को होती है। खुद को समझाने के बजाय अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो। सही लोग बिना कहे आपकी ट्रूथ समझ लेंगे। खुद पर काम करना अपमान का जवाब नहीं, आपकी मैच्योरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रमाण है। स्टोइसिज्म कहता है कि रिवेंज का सबसे शांत रूप सेल्फ इंप्रूवमेंट है। साइकोलॉजी कहती है कि ग्रोथ एक इंटरनल प्रोसेस है, एक्सटर्नल रिएक्शन नहीं। जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे, अपने बिहेवियर से हर्ट करे, आपको इग्नोर कर दे, आपकी वर्थ न समझे, तो इमेच्योर माइंड कहता है, उसे दिखा दूं कि मैं क्या हूं। लेकिन मैच्योर माइंड कहता है, मैं खुद को सुधार कर खुद को दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। सेल्फ इंप्रूवमेंट ईगो नहीं, एवोल्यूशन है। यह किसी को हराने के लिए नहीं, खुद को उठाने के लिए है। स्टोइक्स कहते थे, अपने ग्रोथ का कारण कभी दूसरों का व्यवहार मत बनने दो, लेकिन ग्रोथ को दूसरों के व्यवहार से ट्रिगर होने दो। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ डायरेक्टेड ग्रोथ कहा जाता है, जो इमोशनल स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देता है। जब आप अपनी हीलिंग, फिटनेस, पीस, स्किल्स, गोल्स पर काम करते हो, आपकी लाइफ ऊपर उठती है, आपकी पर्सनैलिटी स्टेबल होती है, आपका माइंड शार्प होता है, आपका इमोशनल पेन धीरे धीरे इर्रेलेवेंट हो जाता है। दूसरों को जवाब देना आसान है, खुद को बेहतर बनाना रेयर है।
और रेयर लोग ही जीवन में पावरफुल बनते हैं। साइलेंस अक्सर सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि साइलेंस आपके सेल्फ कंट्रोल की ऊंचाई दिखाता है। स्टोइसिज्म साइलेंस को एक वेपन मानता है, लेकिन ऐसा वेपन जो चोट नहीं पहुंचाता बल्कि दिशा दिखाता है। साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस इमोशनल रेगुलेशन का सबसे मेच्योर तरीका है। साइलेंस इमेच्योर नहीं, मास्टर्ड बिहेवियर है। साइलेंस एस्केप नहीं, विजडम है। साइलेंस वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। जब आप आर्ग्यू नहीं करते, रोते नहीं, शिकायत नहीं करते, अपना वैल्यू प्रूव नहीं करते, बल्कि शांत होकर डिस्टेंस बना लेते हो, तब आप सबकॉन्शियसली सामने वाले को बता देते हो कि मेरी एनर्जी की एक सीमा है और तुमने वह सीमा पार कर दी। साइकोलॉजी में इसे साइलेंट बाउंड्रीज कहा जाता है। स्टोइक्स कहते थे, साइलेंस लेट्स फूल्स एक्सपोज देमसेल्व्स। जब आप शांत रहते हो, आप कंफ्यूजन से दूर हो जाते हो, आप इमोशनल क्लैरिटी हासिल करते हो, आप अननेसेसरी ड्रामा से बच जाते हो, आप अपनी डिग्निटी हाई रखते हो। हर चीज का जवाब वर्ड से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब साइलेंस में सबसे जोर से सुनाई देते हैं। जो आज दर्द लगता है, वही कल आपको इनविंसिबल बना देता है। स्टोइसिज्म सफरिंग को कर्स नहीं, एवोल्यूशन का सबसे शक्तिशाली टूल मानता है। साइकोलॉजी भी बताती है कि हर पेन माइंडसेट बदलता है, पर्सनैलिटी स्ट्रांग करता है और इमोशनल कैपेसिटी बढ़ाता है। आज जो रिजेक्शन, बिट्रेयल, लोनलीनेस, कंफ्यूजन, हार्ट ब्रेक आपको तोड़ता दिख रहा है, वही आपकी फ्यूचर स्ट्रेंथ की रूट्स हैं। स्टोइक्स पेन को एम्ब्रेस करते थे क्योंकि वे जानते थे कि डिस्कम्फर्ट कैरेक्टर बनाता है। साइकोलॉजी इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहती है, जहां टफ एक्सपीरियंसेस व्यक्ति को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती हैं। जो आज खो गया है, वही टुमारो का फ्रीडम है। जो आज आपको रुला रहा है, वही टुमारो आपको अनस्टॉपेबल बनाएगा। जो आज आपको अकेला कर गया, वही टुमारो आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा। इंसान दर्द से नहीं टूटता, दर्द में मीनिंग न देखने से टूटता है। जिस दिन आप अपने दर्द को डेवलपमेंट का ईंधन बना लेते हो, उस दिन लाइफ आपके लिए खुल जाती है। अगर किसी ने आपको इग्नोर किया है, तो याद रखिए, आपके अंदर कोई कमी नहीं। शायद सामने वाला वही चीज देखने की क्षमता नहीं रखता जो आपके अंदर चमक रही है। आप किसी की कोल्डनेस से अपनी वार्मथ मत खोइए। आप किसी की केयरलेसनेस से अपनी वैल्यू मत गिराइए। आप किसी के साइलेंस से अपनी आवाज मत भूलिए। लाइफ में आगे बढ़िए, खुद को चूज कीजिए और यकीन मानिए, जिस दिन आपने खुद को प्रायोरिटाइज कर लिया, उस दिन से कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप खुद को इग्नोर नहीं करते।